इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है विच नेवर फॉरगेट्स, विच नेवर फॉरगिव्स। अगर आपके डिजिटल फुटप्रिंट कहीं भी इंफॉर्मेशन सुपर वे हाईवे में आ गए हैं तो उनको कभी भी कुरेदा जा सकता है, उनको कभी भी बैक ट्रैक किया जा सकता है। ये जो इवेंट है ये एक्चुअली इवेंट नहीं है, ये हमारे दर्द, हमारा दुखता हुआ हार्ट हमने सबके सामने खोल के रखा। कुछ दर्द ख़त्म नहीं होते, उनको बोलना पड़ता है चल मेरे साथ चल, कुछ मिशन में बन जा, चल म्यूज़िक भी करते हैं, सब करते हैं, लाइफ जीते हैं, कुछ अच्छा भी करते हैं। हम यहाँ एक खास मौके पर मौजूद है जहाँ पर ब्रश ऑफ होप नाम का एक आर्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया गया है मुंबई में। ये आर्ट एग्जीबिशन के माध्यम से साइबर स्टॉकिंग और साइबर बुलिंग के केसेस पर अवेयरनेस रेज करने का कार्यक्रम हो रहा है। हमारे साथ मौजूद है शीतल गगरानी मैम जो आज की क्यूरेटर है इस प्रोग्राम की, और यशस्वी यादव सर महाराष्ट्र साइबर के आईजी। मैम पहले हम आपसे समझना चाहेंगे जो ये आज का इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है उसके माध्यम से आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये जो इवेंट है ये एक्चुअली इवेंट नहीं है, ये हमारे दर्द, हमारा दुखता हुआ हार्ट हमने सबके सामने खोल के रखा। हमने अपनी परेशानी लोगों के सामने खोल के रखी है। आज मेरी नीस का 26th बर्थडे। लास्ट ईयर हमने हमारी नीस वी लॉस्ट हर टू सुसाइड, and after her suicide, with telltale signs, we found out that she had other problems. She was cyber told, and then cybercrime department actually found the bully. And जब हम ये सब unravel कर रहे थे तो हमको उसका बहुत सारा आर्ट मिला, and then I thought कि जब हम उसको ढूंढ भी रहे थे तो लोगों ने बोला कि अपनी तो चली गई, अब क्यों ढूंढना है। और जब पता भी लग गया तो बोले लोगों को क्यों बोलना है, हमारे बच्चे के साथ क्या हुआ था। सो आई सेड हम उसको जाने के बाद भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए बच्चा पहले नहीं बताता। सो आई जस्ट थॉट दैट आई वांट टू कम आउट विथ आवर स्टोरी, हमारे दुख, हमारे दर्द, ताकि लोग ये स्टिग्मा तोड़ें। एंड मुझे एक प्रोग्राम करना था उसके बर्थडे पे उसको याद करके, बट मुझे बहुत दुखी प्रार्थना सभा भी नहीं करनी थी। तो मैंने सोचा कि वो जब इतना सारा आर्ट मिला एंड बच्चा होप कर रहा है एंड उसके कुछ डार्क आर्ट भी मिले लाइक फेसलेस गर्ल, सो शी वाज एक्सप्रेसिंग थ्रू आर्ट, देन आई थॉट दैट लेट मी पुट दिस अप एंड आई विल काइंड ऑफ कम आउट विथ अ स्टोरी। एंड देन धीरे धीरे अपने फ्रेंड से बात करी तो उन्होंने बोला कि हम कुछ लोगों को और मोटिवेट कर सकते हैं, तो लेट्स स्टार्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो हम यशस्वी जी के पास गए तो उन्होंने हमको बोला कि आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। सो देन वी थॉट कि वी विल स्टार्ट ब्रेकिंग द टैबू, सो दैट्स व्हाई आई केप्ट इट अ लिटिल, आई डोंट नो आपने सुना या नहीं सुना। तो मैंने पहले बोला कि कुछ दर्द ख़त्म नहीं होते, उनको बोलना पड़ता है चल मेरे साथ चल, कुछ मिशन में बन जा, चल म्यूज़िक भी करते हैं, सब करते हैं, लाइफ जीते हैं, कुछ अच्छा भी करते हैं। सो दैट इज़ वेयर वी आर एंड होप इट बिकम्स into a big thing. Hope more and more kids are aware, they talk to their parents, parents are aware. I mean, what I want to bring is behavioral change in the society. Behavioral change कि criminals डरें, उनको लगे कि हम पकड़ में आ सकते हैं, and behavioral change कि बच्चे खुद को culprit ना समझें, victim समझें, माँ बाप भी सोचें कि shame नहीं ला रहा है बच्चा, उसके साथ कुछ गलत हुआ है, बच्चे ने नहीं गलती करी है, उसके साथ गलत हुआ है। सो दिस इज़ वॉट वी वॉन्ट टू डू। एंड उसके बाद भी अगर कुछ हो जाए तो ऐसी एक हेल्पलाइन हो जहाँ पे लोग जाके हेल्प सीख करें, आएँ, बोलें, बात करें, हेल्प लें, कि पकड़ सकती है पुलिस, एक को पकड़ा है तो बाकियों को भी पकड़ेगी। सो दैट इज़ वॉट द होल आइडिया अबाउट ब्रश ऑफ होप इज़। आई वॉज लकी टू हैव फ्रेंड्स हु हेल्प माई हैंड्स एंड वॉन्ट टू टेक इट फर्दर। So that's where we are, and I'm very thankful for my brother and भाभी जिन्होंने मेरे को पूरी लिबर्टी दी। They said कि स्वरा is in your hands, I know you will present her with dignity. So मैं तो वाया मीडिया हूँ, उनका थैंक यू करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इसको आगे ले जाने के लिए, डील करने के लिए दिया है। आई एम जस्ट द माउथ पीस, पर करेज तो उनकी है, बच्चा उनका गया है। सर आपको क्या लगता है ऐसे मौके पर पुलिस का इन्वॉल्वमेंट कितना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप तो अवेयरनेस तो रेज कर ही रहे हैं, और सर आंकड़े काफ़ी चौंका देने वाले हैं क्योंकि भारत में 85% बच्चे जो है रिपोर्ट नहीं करना चाहते साइबर स्टॉकिंग या साइबर बुलिंग के केसेस। सर तो आज के अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे या क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, दो सबसे पोटेंट और प्रभावशाली तरीके हैं ऐसे साइबर क्राइम को रोकने के लिए। एक है अवेयरनेस, जागरूकता, वो सबसे ज़रूरी है। जो इस तरह के प्रोग्राम बनाते हैं, आपके मीडिया कवरेज आएगा तो इसके बारे में एक जागरूकता जब बनेगी। अगर जागरूकता है तो बहुत सारे साइबर क्राइम्स को निप इन द बड कर दिया जाएगा, उनको होने से ही रोक दिया जाएगा और बहुत सारी बच्चियों की जान बच सकती है। दूसरा प्रभावशाली तरीका है रिपोर्टिंग। जैसे ही कोई साइबर क्राइम हो, उसको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को रिपोर्ट करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। इसके लिए जैसा कि सर्वविदित है कि इसमें क्राइम को डीस्टिग्मेटाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। उससे जो शर्म, उससे जो एम्बैरेसमेंट है, उसको हटाना बहुत ज़रूरी है। और जो विक्टिम है वो विक्टिम की तरह बिहेव करे, अपने आप को क्रिमिनल ना समझे। ये बहुत ही ज़रूरी और प्रभावकारी तकनीक हो सकती है, जो मुझे लगता है। मैम, एक और चीज़ आपसे समझना चाहेंगे, ये आर्ट जो है तरह तरह का आपने अलग अलग आर्टिस्ट लाए हैं इन कोलैबोरेशन, तो मैम ये क्या कहना चाहते हैं, ये किस तरह का आर्ट है, इसका उद्देश्य क्या है? तो ये जो आर्ट है ये स्वरा का आर्ट है, ये उसने आर्ट प्रेजेंट की बनाया हुआ है। तो जब उसके बारे में मैं खोज रही थी तो ये उसका आर्ट था। अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो दीज आर लाइक सम, ये उसकी डायरी के एक्सपर्ट्स हैं। वो ये बताते हैं कि वो बच्चा कैसा होलसम था, उसके बारे में, हर चीज़ के बारे में, इसकी प्रोफाउंड, उसकी हैंड राइटिंग। फिर हमने कुछ आर्टिस्ट को लिया है, तो जैसे ये खड़ा है ग्लू में, उसके अंदर से बटरफ्लाई निकल रही है, तो लाइक यू नो देयर इज ब्यूटी आफ्टर द डार्कनेस। सो दैट्स व्हाट, इसमें जैसे वो लिखा है हमने, हाउ डू यू फील टुडे, तो उसमें वी हैव लाइक बच्चा कैन पिक अप एंड प्लेस कि हाउ ही इज फीलिंग, एग्जाइटी, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो कुछ आर्टिस्ट को लेके हम लोगों ने कुछ थॉट प्रोवोकिंग इंटरैक्टिव आर्ट मटेरियल, बिकॉज यू नो आप किसी को लिखा हुआ पढ़ा दो तो उसको हिट नहीं करता है। आर्ट का अपने, हर एक का अपना इंटरप्रिटेशन होता है। जब कोई आर्ट देख के जाता है बच्चा तो वो खुद सोचेगा, थॉट प्रोवोक करता है, देयर इज लाइक यू नो इट्स एन इंटरैक्टिव कन्वर्सेशन करेगा, अपने माँ बाप से कन्वर्सेशन करेगा कि इसका क्या है, ये है। सो दिस इज़ हाउ, एंड अगर मुझे अपनी स्टोरी बाहर लानी है तो उसको किस तरीके से, अगर मैं लिख देती कहीं कि वो हमारी बेटी के साथ सेक्सटॉर्शन हुआ था, साइबर बुली हुआ था, तो it doesn't hit hard. This is an elegant way of coming out with your own story via the medium of art. सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल यही रहेगा कि सर इस पर्टिकुलर केस में किस तरह की चैलेंजेस थी और किस तरह से अक्यूज्ड आरोपी को, जैसे कहते हैं, वाज ब्रॉट टू बुक। सर थोड़ा सा टेक्निकल और चैलेंजिंग केस भी था। देखिए, ऐसे बहुत कम केसेस हैं जो फाइनल डिटेक्ट हो पाते हैं और विक्टिम को न्याय मिल पाता है, क्योंकि इसमें दो मुख्य कारण हैं। एक तो मैंने बताया, रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। हमारे आंकड़ों के अनुसार लगभग 500 सेक्सटॉर्शन के केसेस इंडिया में रोज होते हैं, लेकिन बस 0.5 मतलब 25 केसेस ही रिपोर्ट हो पाते हैं प्रतिदिन। तो रिपोर्टिंग एक महत्वपूर्ण इसमें प्रॉब्लम है। दूसरा, इसमें जो क्रिमिनल है वो हमेशा इस प्रेजुडिस में रहता है, या इस तरह का उसको भ्रम रहता है कि उसको कभी पकड़ा नहीं जा सकेगा। ये इंटरनेट एक एनोनिमस माध्यम है जिसके तहत वो क्राइम करके हमेशा बच जाएगा। लेकिन मैं ऐसे सब लोगों को बताना चाहूँगा कि इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है विच नेवर फॉरगेट्स, विच नेवर फॉरगिव्स। अगर आपके डिजिटल फुटप्रिंट कहीं भी इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे में आ गए हैं तो उनको कभी भी कुरेदा जा सकता है, उनको कभी भी बैक ट्रैक किया जा सकता है, ट्रेस किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए हमें विक्टिम का और उसकी फैमिली का कोऑपरेशन चाहिए। इस केस में मैं गगरानी मैडम का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने पूरी रिसर्च खुद करके दी हमें। उन्होंने स्वरा की सारी डायरियाँ, उसके सारे ईमेल्स वगैरह सब खुद छाने और उनमें से कुछ क्लूज़ हमें निकाल के दिए। उन क्लूज़ को हमने इंस्टाग्राम के माध्यम से, MHA की वेबसाइट के माध्यम से और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के माध्यम से IP एड्रेसेस ट्रेस करे। क्रिमिनल के IP एड्रेसेस ट्रेस करने के बाद हमने उसका मोबाइल फ़ोन नंबर ट्रेस किया और मोबाइल फ़ोन के बाद उसे पकड़ना बहुत ही सहज कार्य हो गया था। आप दोनों का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा समय देने के लिए। जी थैंक यू सर। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि हम मुंबई के यहाँ एग्जीबिशन में हैं, आर्ट गैलरी में हैं। ये कुछ स्वरा जो डिसीज्ड विक्टिम है जिसने अपनी जान ले ली पिछले साल में और वो आज 26 साल की हो गई, उसकी डायरी के कुछ पन्ने हैं। यहाँ हम एग्जीबिशन में है जो होप का है। अगर आप देखेंगे तो ये स्वरा ने खुद ये सारी पेंटिंग्स, ड्राइंग्स वगैरह जो है बनाई थी कहीं ना कहीं। इसीलिए ये जो आज का एग्जीबिशन है वो ज़्यादा शोक न मनाते हुए, स्वरा को सेलिब्रेट करते हुए, जिसकी जान चली गई साइबर स्टॉकिंग और सेक्सटॉर्शन में, और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए और अवेयरनेस रेस करने के लिए ये जो है आज का कार्यक्रम मुंबई में ऑर्गेनाइज किया गया है। कैमरामैन गौरव के साथ देव कोटक, आज तक मुंबई।